साकेत ने मैसेज दिया कि अंकल ऐसा होगा, मकान शिवनाथ नदी में जम कर दिया कर। मैं आया और इतना ही बोला है कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ दोस्तों का करके। तक एसटीएफ का टीम नहीं आएगा तो हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले मोबाइल है, चश्मा है, पर्स है, पैसा भी था, एक सिगरेट का पैकेट भी था और घड़ी था। इन लोग हमारा ढाबा गए थे पार्टी मनाने, किसी का बर्थडे था। मैं इस बात को पहले भी बोला था कि बैरिकेड लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। शिवनाथ नदी में आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि 5 लोगों की डूबने से मौत हुई थी, उसमें से एक अभी तक तलाश जारी है। उसके अलावा एक और को ढूंढा जा रहा है जिसका नाम है उमाकांत साहू, जिसने अपनी बाइक को जो है ठीक पचड़ी किनारे रखा और पचड़ी किनारे रखने के बाद जो है इसी पुल से, इस शिवनाथ नदी के छोटे पुल से उसने छलांग लगाई है। अभी तक उसकी तलाश जारी है, चूँकि सुबह 7 बजे से तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है और लोकल मछुआरों को लगाया गया है। उमाकांत साहू के बारे में बात करेंगे। परिवार के लोग मौजूद हैं अभी, चूँकि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली सब पूरे परिवार के लोग पहुंच गए हैं। उनके पिताजी भी यहाँ पे हैं, उनके दोस्त लोग भी हैं। उमाकांत के बारे में जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि रात में बर्थडे में अपने दोस्त के, रौनक नाम का एक दोस्त है, उसके बर्थडे में वो शामिल होने गया था और पार्टी से वो लौटते वक्त उसने अपनी बुलेट खड़ी करी। बुलेट खड़ी करने के बाद इसी जगह से उसने छलांग लगा दी और छलांग लगाने से पहले मोबाइल, घड़ी और तमाम जो उसके पास जो सामान थे उन सामानों को इसी जगह पर रखा। उमाकांत के पिता हमारे साथ मौजूद, बात कर लेते हैं। क्या जानकारी मिली, कुछ बात? सर मेरे से कुछ बातचीत नहीं हुआ है हमारे से, है ना। हम लोग बस घर में आया और इतना ही बोला है कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ दोस्तों का करके और चला गया। और आने रात में हम लोग को मैसेज मिला कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके दोस्त साकेत ने मैसेज दिया कि अंकल ऐसा होगा, मकान शिवनाथ नदी में जम कर दिया करके। तो हम लोग आए, पुलिस की टीम भी आए थे। तो उस टाइम बारिश हो रहे थे और बारिश हो रहे थे तो कोई फिर बोला भाई जब तक एसटीएफ का टीम नहीं आएगा तो हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे आगे, ऐसे करके बोल के फिर चले गए अपने अपने घर में। रात में फ़ोन कब आया था आपके पास? मेरे पास 12 बजे समथिंग आया था, 12:10, 12:05 जो भी है उसी टाइम। तो हो सकता है कि 11:15 साढ़े 11 के बीच में। हाँ वही 12 बजे की बात कही है एक्चुअली जो है। क्या काम हम करते थे? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। उमाकांत क्या करते? उमाकांत ये अपना गेल कंपनी का एक हमारी गाड़ी है खुद का, वो चलाता था, वही ड्यूटी कर रहा था वो। नानगाम उसकी चल रही मेरी गाड़ी जी, तो उस गाड़ी को खुद चला रहे थे वो। छलांग लगाने से पहले सामान कौन कौन? हाँ, उस छलांग लगाने से पहले मोबाइल है, चश्मा है, पर्स है, पैसा भी था, एक सिगरेट का पैकेट भी था और घड़ी था। इतना आइटम उसने छोड़ा हुआ है। कहीं जिक्र किसी वजह कोई लिखा हो? कोई ऐसा जिक्र कुछ नहीं है। अब होगा तो उसके जेब में तो उसको नहीं बोल सकते। वहाँ के जिक्र के नाम से ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल में कहीं लिखा हो? अब मोबाइल वो लॉक है, अगर खुलने के बाद ही पता चल सकता है कि कुछ हो तो। किसी से कोई अनबन वाली बात कल जैसे? ऐसे कोई अनबन नहीं हुआ है। अब हुआ भी होगा तो मैं भी ड्यूटी में था, मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। उसके दोस्तों ने क्या बताया आपको? अब उसके दोस्तों ने यही बोला कि पार्टी में आए थे तो हम लोग खाना वाना खाए, तो वही बोला कि यार नहीं, मेरे पापा का मम्मी घर में खाना बनाया, यार मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो भी एक रोटी खाया बोला। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। मैं जा रहा हूँ यार, मम्मी खाना के लिए बोलेंगे करके। पहले निकल गया दोस्तों से? हाँ, तो उसके पीछे पीछे उसके दोस्त लोग भी निकल गए कि चलो यार उमा जा रहे थे, हम लोग भी चलते हैं। तो उसको देखा कि वो नीचे आ रहे हैं तो लोग ऊपर पुल ना जाके नीचे। हाँ नीचे आया। नीचे आया तो बुलेट को वहाँ खड़ा किया वो पत्थर के पास। चाबी वही में, टॉवेल भी उसी में छोड़ा था। टॉवेल छोड़ने के बाद फिर वो आगे बढ़ा है। ऐसा है। ठीक है, तो उमाकांत की सर्चिंग जारी है। उनके दोस्त भी यहाँ पे मौजूद है और परिवार वाले मौजूद हैं, चूँकि गमगीन माहौल है। और बोरसी का रहने वाला था उमाकांत साहू और कल बर्थडे पार्टी में वो शामिल होने के लिए गया था और बर्थडे पार्टी से जल्दी निकल गया था। और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उमाकांत की आखिर कौन सी वो वजह थी जिसकी वजह से उसने यहाँ से छलांग लगाई। यही वो जगह है जहाँ से छलांग लगाई है। मोबाइल, घड़ी और पर्स और जो भी सारे सामान थे उन सब सामानों को उसने रुमाल में पैक किया और रुमाल में पैक करने के बाद पोटली बना के उसे रखा और रखने के बाद जो है इसी जगह से छलांग लगा दी है। तो एसडीआरएफ को आशंका है और लोकल मछुआरों को आशंका है कि उमाकांत जो है यहीं कहीं हो सकता है। तो उसकी तलाश अभी जारी है और कल 5 लोग डूबने से जो है
कल 5 लोग डूब गई थी, कार के समय डूब गए थे। तो उनमें से 4 लोगों की लाश मिली थी, एक बच्ची अभी भी लापता है, जिसकी तलाश अभी एसडीआरएफ तैयारी थी और कल एनडीआरएफ ने भी शुरू कर दिया था। तो आज उनकी प्लानिंग थी कि एसडीआरएफ के साथ मिलकर जो है एनडीआरएफ की टीम जो है उस बच्ची को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले उमाकांत की जो चीज़ें बात सामने आई, उमाकांत का केस सामने आ गया, तो उमाकांत की भी तलाश साथ साथ की जाएगी। और लगातार ये शिवनाथ नदी में हादसा हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है आखिर में, क्योंकि उमाकांत भी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर उसने सुसाइड या इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया है, क्योंकि अभी तक उसने किसी को बताया भी नहीं इसके बारे में, इससे पहले बताया भी नहीं था, किसी को चर्चा भी नहीं किया था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इंसान इतने लाखों फॉलोअर, हज़ारों फॉलोअर, फ़ैन फॉलोइंग समय में, फ्रेंड के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में एकदम से अकेला भी हो गया है कि वो किसी से चर्चा भी नहीं कर पा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो शायद उससे चर्चा करनी थी। उसके दोस्तों ने भी बताया कि उसके दोस्तों ने ये बताया कि भैया अभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, उसको कोई टेंशन था नहीं, कोई लाइफ में कोई इशू ही नहीं था। तो इतना बड़ा रीज़न, इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाए, ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। हम फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तमाम जगह पे बहुत सारे फ्रेंड बना के रखते हैं, लेकिन उनसे कोई चर्चा भी नहीं कर पाते। तो एक आध ऐसे क्लोज दोस्त होने चाहिए जिनसे हम आप चर्चा करें, ताकि समस्याओं का समाधान कर सके, जो प्रॉब्लम है मन में, उस मन की जो समस्याओं को दूर कर सके। और इस तरह के कदम उठाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। और आज की युवा पीढ़ी, मुझे लगता है कि छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ी समस्या समझ लेती है और उनको लगता है कि ज़िंदगी का आखिरी बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है, कि उनको समझना चाहिए वो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान है, बातचीत का रास्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक इस पे आत्मघाती कदम उठाना, सुसाइड जैसी चीज़ करना, ये कोई रीज़न नहीं है। मैं सबसे अपील करूँगा कि आप इस तरह की कोई कदम ना उठाएं। श्याम ढीमर जी मौजूद है, जो रात में इस घटना के बारे में क्या जानते हैं, उनसे पूछते हैं। चूँकि रात के 11:30-12 बजे तक इनकी टीम यहाँ पे मौजूद रहती है। कल के बारे में क्या जानते हैं श्याम? कल के बारे में ये हुआ है, 12:30 बजे रात में एक लड़का जो 23 साल का बता रहा है पुलिस वाले के हिसाब से, साहू है, वो भी रहने वाला बोरसी का है, और बाइक खड़ा करके मोबाइल पर्स सब रख के, चश्मा रख के, तीसरे नंबर घोड़ा पे आके कूद गया है करके। इन लोग हमारा ढाबा गए थे पार्टी मनाने, किसी का बर्थडे था, वहाँ से लौट रहे थे। लौटने वक्त ये लड़का, कई लोग ऊपर से चले गए और ये नीचे आके बाइक खड़ा करके यहाँ से जंप मार दिए बोलते हैं। बुलेट तो अंदर लाने की वो ही नहीं है, क्योंकि बैरिकेड कल ही लगा दिए थे, बंद कर दिए थे पुल को। मैं इस बात को पहले भी बोला था कि बैरिकेड लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। क्या समाधान हो सकता है बताओ? मतलब इतनी सारी मौतें हो गई, इतने सारे लोग सुसाइड कर लिए, इतने सारे हादसे हो गए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ये लगातार हादसा जो हो रहा है ना सर, इसके जगह में कोई चौकी वौकी या पुलिस प्रशासन का कोई व्यवस्था होना चाहिए। जब बाढ़ जब चल रहा है या पानी बहाव चल रहा है तब तक, और ऊपर ब्रिज में भी कंटिन्यू एक आदमी तैनात रहे यहाँ पे, हाँ, पुलिस प्रशासन रहे, और एक तत्काल बचाने वाली टीम भी रहे। तो आप लोग रहते हो टीम बचाने वाले? हम लोग रहते हैं सर, लेकिन हमको कोई मिलता नहीं ना कुछ प्रशासन से। अगर हमको प्रशासन से अगर कुछ मिले, यानी कि सुविधा के रूप से मिले या कुछ भी मिले, यानी कि अनुदान मिले, जो भी मिले, अगर मिले तो हम लोग यहाँ पर तैनात हैं और बचाने के लिए सक्षम रहेंगे। एसडीआरएफ वाले यहाँ 24 घंटे तो रहते नहीं हैं, 24 घंटे रहते हैं आप लोग। प्रशासन चाहे तो आप लोग की मदद ले सकती है, हाँ, ले सकता है, ले सकता है सर, लेकिन लेते नहीं है, मतलब देते नहीं है, मतलब ऐसा है। जबकि कई बड़े बड़े मामलों को आप लोगों ने सुलझाया जाए, जैसे लास्ट ईयर तीन दिन तक उस खोजबीन करते रहे, आखिर में आप लोग के बताया रास्ते पर ही गए हो, तब कार जो मिली थी। कार जो मिला था वो तो खैर हमको पता था कि कहाँ पर डूबा है करके। अभी भी जो लड़का कूदा है तीसरे नंबर पे, वो वहाँ पर आसपास में है ही नहीं, बहाव तेज है, हो सकता है यहाँ से कम 50-60 मीटर आगे बह गया। उमाकांत साहू को वहाँ से ढूंढा जा रहा है, सामने ही है। हाँ, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पर है ही नहीं। और अंदाज़ा अनुसार, हाँ, और हमारे टीम को बोल दिया गया है कि इन लोग उतरेंगे तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। एसडीआरएफ आप लोग खुद ही नहीं, अभी तक पूरी टीम ना, हाँ, पूरी टीम पूरी आ गई है, लेकिन नहीं उतरे हैं। ठीक है। तो श्याम ढीमर उनकी टीम है जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नहीं, कहाँ नहीं गया, तीनों ये उतरे नहीं है। इनका अंदाज़न है कि जो उमाकांत साहू है वो थोड़ा आगे हो सकता है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे ढूंढ रही है, लेकिन इनका कहना, इनका आकलन, इनका अनुभव है कि वो थोड़े आगे हो सकते हैं। बड़ा सवाल वाकई में ये है कि शिवनाथ नदी दुर्ग में लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोग जान दे रहे हैं, चाहे वो बड़े पुल से हो चाहे छोटे पुल से हो। हम लगातार स्टोरी भी दिखा रहे हैं, लगातार ये चीज़ें बता भी रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ एहतियात के तौर पे कल एक बैरिकेड लगाया है, उसके अलावा कुछ नहीं। जबकि कायदे से यहाँ पे एक 24 घंटे एक पुलिस चौकी हो सकती है, जो तैनाती यहाँ पे 24 घंटे तैनाती एक अमला का हो सकता है।
लेकिन उस पर प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, ये बड़ी बात है। कल विधायक ओरा ने कहा है इस बात को लेकर कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी परमानेंट खुल जाए ताकि वो मॉनिटरिंग करे, वो इसकी निगरानी कर सके, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। 1.5 साल से 1.5 करोड़ का CCTV कैमरा लगाने के लिए प्रपोजल गया था, पैसा भी आ गया, लेकिन वो भी अभी तक लगा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि ये मौत का जो सिलसिला है कब थमेगा, और जब तक प्रशासन को भी इस पर पहल करनी पड़ेगी, लोगों को भी सोचना पड़ेगा, उसके बाद इस पर समाधान हो सकता है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर, ताकि आपको बहुत सारा अपडेट मिले। और कल जो कार डूबी थी, कार में 5-4 लोगों की लाश निकली थी और एक का शव अभी तक नहीं मिला है, उसका भी शव की तलाश जो है जारी है, वो भी अपडेट होगा, हम आपको बताएंगे।